इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। इसके नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान के रास आते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये माने चिराग पासवान जी का विषय उनसे पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन चिराग पासवान जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। चुनावी साल है, ऐसे में तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं। और वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा है, वो पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर जब सवाल किया गया कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति अब छोड़ना चाहते हैं, उस पर बीएल वर्मा है जो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं महागठबंधन के बैठक को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। बैठक बिहार में हो रही है, क्या लगता है कि कुछ करामात दिखा पाएंगे, कुछ नतीजे सामने आएंगे? देखिए, इंडी गठबंधन चाहे जितनी बैठक कर ले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए का परचम फहराएगा। और जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो पहलगाम को लेकर के बयान दे रहे हैं कि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने पुलवामा के इस पे भी सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाया कि हुआ था कि नहीं हुआ था। कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान के रास आते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान, उनके हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब देगी। लेकिन केंद्र के चुनाव सर, एनडीए के लोग लगातार साथी दल है वो भी अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 30-35 सीट दिया जाए, चिराग पासवान के भी चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं? ये देखते रहिए, समय आते आते ठीक हो जाएगा और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और चुनाव में एनडीए जीतेगा। क्या लग रहा है, चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में आएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अब ये माने चिराग पासवान जी का विषय उनसे पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन चिराग पासवान जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में मिलकर के जो भी एनडीए की चीजें तय होंगी वो शायद सब स्वीकार करें। एनडीए के खिलाफ जो है वो लोग लगातार रणनीति बना रहे थे तेजस्वी यादव, तो क्या लग रहा है वो सफल हो पाएंगे? तेजस्वी यादव और उनके पिताश्री चाहे कितने ही इस प्रकार की रणनीति बनाने का काम करें, मुझे लगता है कि रणनीति कहीं किसी काम आने वाली नहीं है। तो बिहार की जनता एनडीए के साथ। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 25 के? अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम सबको मानना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए चिराग पासवान हो है वो इस पर बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वही महागठबंधन के बैठक को लेकर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया कि एनडीए का क्या, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? उस पर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो नेतृत्व फैसला करेगा और जो प्रधानमंत्री बोल दिए हैं उसी पर होगा। तमाम न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ